ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। मथुरा को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाने से लेकर गायत्री तपोभूमि की स्थापना के बीच 12 वर्ष का समय आता है। पूज्य गुरुदेव इस अवधि को तैयारी के वर्ष कहा करते थे। इन वर्षों में विश्व इतिहास में अनेक मोड़ आए थे। भारत भी उनसे प्रभावित हुआ था। उनमें सबसे बड़ा और शुभ प्रभाव या मोड़ भारत का स्वतंत्र होना था। स्वतंत्रता अपने साथ विभाजन की विडंबना भी लेकर आई। 12 वर्ष की प्रमुख घटनाओं का हिसाब लगाएं तो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज, सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन, महायुद्ध में सिंगापुर का ब्रिटेन के हाथ से निकल जाना, अगस्त क्रांति, पाकिस्तान का बीजारोपण, नौसेना में क्रांति, बम्बई, कलकत्ता, ढाका, नोआखाली, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सांप्रदायिक उपद्रव जैसी कितनी ही घटनाएं घटी। ये 12 वर्ष भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा घटना प्रधान वर्ष थे। इन वर्षों में पूज्य गुरुदेव के शुरू किए प्रयास भी कई उतार चढ़ाव से गुजरे। दूसरे महायुद्ध के दिनों में कागज की बड़ी किल्लत रही। अखबारी कागज मिलता नहीं था और दूसरे कागज का नितांत अभाव था। मुश्किल से हाथ का बना मोटा कागज ही उपलब्ध था। पूज्य गुरुदेव ने उसी कागज पर पत्रिका और पुस्तकें छापी। कभी कागज की कमी पड़ी और बाजार में कहीं उपलब्ध नहीं हुआ तो हाथ से भी बनाया। मंदी के उन दिनों में छापा खाने तेजी से बंद हो रहे थे। जिस प्रेस में पूज्य गुरुदेव पत्रिका छपने के लिए दिया करते थे वो भी बंद हो गया। नया प्रेस तुरंत मिला नहीं और पत्रिका समय पर छपनी ही थी। कहीं से हैंड प्रेस का इंतजाम किया गया। उस महीने तो काम चल गया, पर आगे फिर वैसी ही समस्या आनी थी। समाधान ये सोचा गया कि अपनी प्रेस का ही प्रबंध कर लिया जाए। छापे की छोटी मशीन और टाइप, गैली, पेज की तलाश हुई। एक जगह सौदा तय हुआ। 350 रुपए में ये सब मिल रहा था। तब उतने साधन नहीं थे। पैसे का इंतजाम कैसे हुआ ये पूज्य गुरुदेव और ईश्वर ही जानते हैं। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि अपने प्रेस में छपी पत्रिका भेजते हुए महसूस हो रहा था कि ऋषि सत्ताओं ने एक बड़ी कठिनाई दूर कर दी है। इन 12 वर्षों में पूज्य गुरुदेव ने पत्रिका के पन्नों और पुस्तकों में जो प्रेरणा प्रवाह उतारा वो बहुमुखी था। उसमें चरित्र निर्माण, साधना, उपासना, स्वास्थ्य, सामाजिक समस्याओं के समाधान, राष्ट्रीय समस्याएं और अंधविश्वासों तक सभी विषय शामिल थे। पूज्य गुरुदेव ने उन्हीं दिनों वैज्ञानिक अध्यात्मवाद शब्द उपयोग किया। इस शीर्षक से एक पुस्तक लिखी। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद से आशय तर्क, प्रमाण, युक्ति और तथ्यों पर आधारित मान्यताओं से था। इन कसौटियों पर जो मान्यताएं या प्रचलन खरे नहीं उतरे, पूज्य गुरुदेव उन्हें छोड़ देने या स्थगित रखने पर जोर देते थे। स्वतंत्रता मिलने के बाद गुरुदेव ने ऊर्जावान गायत्री तीर्थ की स्थापना का विचार दिया। तीर्थ की स्थापना और विकास वे अकेले भी कर सकते थे। उनकी मार्गदर्शक सत्ता और हिमालय के सिद्ध संतों के तप और आशीर्वाद का एक अंश भी इसके लिए पर्याप्त था। पर पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि महान अभियान जन सहयोग जुटाकर ही पूरे किए जाते हैं। भगवान राम अकेले लंका विजय करने में पूरी तरह से समर्थ थे, लेकिन उन्होंने रीछ वानरों को साथ लिया। श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को साथ लेकर आसुरी आतंक बिटाया। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के हाथों अविवेक और हिंसा को परास्त किया। ईश्वरीय योजनाएं किसी एक के दम पर नहीं चलती। भगवान स्वयं उन्हें पूरा करा लेते हैं, लेकिन वे मानवीय पुरुषार्थ का भी आवाहन करते हैं। इसीलिए वे मानवीय सहयोग को भी आमंत्रित करते हैं। गायत्री तीर्थ की स्थापना का अर्थ भवन, स्मारक या आश्रम बना देना नहीं था। तीर्थ का मतलब साधना उपासना के केंद्र से था। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने सहयोग के रूप में 1000 चुने हुए साधकों को आगे आने का आह्वान किया। जून 1957 की गायत्री जयंती तक
उनसे 2400 गायत्री मंत्र लिखकर भेजने को कहा गया। हाथ से लिखे ये मंत्र गायत्री तपोभूमि में स्थापित किए जाने थे। 1000 साधकों द्वारा 2400 गायत्री मंत्र लिखकर भेजने से 24 लाख हाथ से लिखे हुए मंत्र इकट्ठे हो गए। अगले साल के लिए गायत्री की सामूहिक साधना का लक्ष्य तय किया गया। इसमें 125 करोड़ गायत्री जप का सामूहिक अनुष्ठान, 1.25 करोड़ आहुतियों का यज्ञ और 1.25 लाख दिन का उपवास था। गायत्री तीर्थ की स्थापना के लिए थोड़ा बहुत अंशदान भी जमा हुआ, लेकिन उससे जरूरत पूरी नहीं हो रही थी। वंदनीय माताजी ने इस स्थापना के लिए अपने आभूषण दिए। उन्हें बेचकर एक हद तक इंतजाम हुआ। वृंदावन रोड पर जमीन का इंतजाम हो गया, लेकिन साधनों के प्रबंध से भी ज्यादा महत्वपूर्ण साधनात्मक उपचार थे। गायत्री तपोभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के लिए गायत्री जयंती निश्चित की गई। भारत के सभी प्रमुख तीर्थों से जल मंगाया गया। ऐसे तीर्थों की संख्या 2400 थी। 51 शक्तिपीठों से पीठ की मिट्टी इकट्ठी की गई। उन्हें संस्कारित करने के लिए वैशाख पूर्णिमा से गायत्री जयंती तक विशिष्ट आध्यात्मिक उपचार की तैयारी हुई। ये उपचार 24 दिन तक चलने थे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह आमतौर पर भव्य होता है। उसमें हजारों लोगों को भागीदार बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने ज्यादा लोगों को न बुलाकर सिर्फ 125 नैष्ठिक उपासकों को ही बुलाया। पूज्य गुरुदेव के 24 महापुरुष चरण सन 1951 में संपन्न हो चुके थे। अपने एक संदेश में उन्होंने कहा था कि इन महापुरुष चरणों के प्रभाव को संस्था का रूप देते हुए इस स्थापना की जा रही है। इस संदेश के साथ उन्होंने वैशाख पूर्णिमा से प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुरू किया। तपोभूमि में गायत्री मंदिर के सामने एक तख्त बिछाया और उस पर 24 दिन के जल उपवास के लिए बैठ गए। ब्रह्म मुहूर्त में वे जब तपोभूमि में आए तो 125 गायत्री साधकों ने भी अखंड गायत्री जप की तैयारी कर रखी थी। वे बारी बारी से जप पर बैठने वाले थे। आरती और प्रार्थना संपन्न होते ही पूज्य गुरुदेव ने गायत्री माता को प्रणाम किया। वंदनीय माता जी भी साथ थीं। दोनों ने मंदिर की परिक्रमा की। परिक्रमा पूरी कर पूज्य गुरुदेव बिछाए गए तख्त के पास आकर कुछ पल रुके, वहां उपस्थित साधकों को नमस्कार किया और फिर माँ गायत्री की प्रतिमा को निहारते हुए उपवास का संकल्प पढ़ा। संकल्प पढ़ने के बाद वे आसन पर बैठे तो फिर 24 दिन बाद ही उठे। इस बीच उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गंगा जल ही पिया। 24 दिन के पूज्य गुरुदेव के जल उपवास में साधकों को कुछ विलक्षण अनुभव हुए। तपोभूमि का पूरा क्षेत्र उन दिनों दिव्य भावों से परिपूरित रहा। जप में यूं तो 125 साधक बारी बारी से बैठते थे, पर उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि वे अकेले या संख्या में थोड़े या गिनती के नहीं हैं, बल्कि आसपास और भी कई साधक हैं। देखने पर कोई दिखाई नहीं देता था, पर अशरीरी अनुभूति होती थी। कभी कभार सांस लेने, चलने फिरने और मंत्रोच्चार की अस्फुट ध्वनि सुनाई देती थी। पूज्य गुरुदेव ने जल उपवास के दिनों मौन रखा था। उस समय वे कुछ नहीं बोलते थे। बाद में प्रसंगवश उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठा के समय हिमालय और विंध्याचल से कई सिद्ध तपस्वी यहाँ आए थे, जिन्होंने वहाँ साधना की। तपोभूमि के वातावरण में प्राण चेतना भरने के लिए वे यहाँ चली साधनात्मक गतिविधियों में शामिल हुए थे। पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व में उन दिनों अद्भुत विशेषताएं उभरी। जल उपवास शुरू करने से पहले ही उन्होंने मना कर दिया था कि इस अवधि में कोई भी उनके पैर न छुए। उन्होंने कारण नहीं बताया था और परिजनों ने पूछा भी नहीं। निर्देश मिला था तो पालन तो होना ही था। जल उपवास के बीच भी बाहर से परिजनों का आना जाना जारी रहा। पूज्य गुरुदेव के चरण स्पर्श नहीं करने की बात सभी को बता दी जाई करती थी। फिर भी कुछ परिजन ऐसे निकल आए जिन तक ये सूचना नहीं पहुंच पाई, या अगर उन्हें मिली भी तो उन्होंने इस सूचना को गंभीरता से नहीं लिया।
ऐसे ही परिजनों में एक थे पंडित दीनानाथ जी। उन्होंने पूज्य गुरुदेव के चरण छू लिए, पर पैर छूते ही वे हक्के बक्के रह गए। लगा जैसे कि अंगारा छू लिया हो। पांव तप रहे थे। पंडित दीनानाथ जी समझे कि जल उपवास में कमजोरी आने के कारण पूज्य गुरुदेव को बुखार आया है। वे बोले, गुरुदेव को बहुत तेज बुखार है। गुरुदेव ने इशारे से चुप रहने के लिए कहा, पर दीनानाथ जी अपनी तरफ से चिंता ही जता रहे थे। वे दौड़कर वंदनीय माता जी के पास गए और पूज्य गुरुदेव के तप रहे पांव के बारे में बताया कि पूज्य गुरुदेव को बहुत तेज बुखार हो सकता है। वंदनीय माता जी ने पंडित दीनानाथ जी को समझाया कि इस समय पूज्य गुरुदेव के शरीर में तपस्या से अद्भुत ऊर्जा व्याप्त है, इसलिए किसी को भी चरण स्पर्श करने से रोका गया है। न तो पूज्य गुरुदेव को बुखार है और न ही उनको कोई कमजोरी है। गुजरात से आए एक परिजन रणछोड़ भाई ने भी कौतूहलवश पूज्य गुरुदेव के चरण छूने की कोशिश की। वे छू भी नहीं पाए थे कि उन्हें बिजली का ऐसा झटका लगा कि उनके चरण छूने के बड़े हाथ एक झटके से पीछे छिटक गए। कुछ और परिजनों को भी इसी तरह के अनुभव हुए। इसके बाद पूज्य गुरुदेव जहाँ विराजे थे वहाँ सूचना लिख दी गई कि इस अवधि में कोई भी चरण स्पर्श की कोशिश न करे। उपवास शुरू होने के 3 दिन बाद जप में बैठे साधकों ने देखा कि पूज्य गुरुदेव के आसपास स्वर्णिम आभा चमक रही है। एक साधक ने इस आभा को तीव्रता से अनुभव किया कि यह आभा नहीं, अग्नि की लपट है। अनिष्ट की आशंका ने उनके मन को इस तरह पकड़ लिया कि वो मारे डर के चीख उठे। पास बैठे दूसरे साधकों ने उनकी तरफ देखा। उन साधक ने पूज्य गुरुदेव की तरफ इशारा किया। दूसरों ने देखा पर कोई कुछ नहीं बोला। जब पूरा होने के बाद चर्चा सभी ने की। बाद में दर्शन के लिए आए दूसरे साधकों ने भी प्रकाश वलय का अनुभव किया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को संध्या आरती के समय ये वलय ज्यादा प्रखर होता था। यूं तो दिन में भी वलय की अनुभूति होती, लेकिन रोशनी में उसकी चमक थोड़ी कम रहती थी। 2 दिन तक यही स्थिति रही। साधकों और आगंतुकों में बस यही चर्चा रहने लगी। तीसरे दिन वंदनीय माता जी ने गुरुदेव को एक सफेद चादर उड़ा दी। बाद में इस चादर के ऊपर एक कंबल भी डाल दिया गया। उन दिनों गर्मी का मौसम था। कंबल उड़ाने का रहस्य समझ में नहीं आया। साधकों ने यही अनुमान लगाया कि इन दिनों पूज्य गुरुदेव के शरीर में अवतरित हुई ऊर्जा का विकिरण रोकने के लिए ही ये उपाय किया गया। हफ्ते भर बाद पूज्य गुरुदेव ने आंख उठाकर देखना भी बंद कर दिया। साधक और परिजन आते, दूर से प्रणाम करते और प्रणाम करने के बाद हट जाते। पहले तो गुरुदेव नजर भरकर प्रणाम करने वाले को देखते थे और हाथ उठाकर आशीर्वाद भी देते थे। ये दोनों क्रम अचानक बंद हुआ देखकर नित्य प्रणाम कर रहे साधकों को थोड़ा अटपटा लगा। दोपहर तक पूज्य गुरुदेव ने आंखों पर रंगीन चश्मा भी चढ़ा लिया। वंदनीय माता जी ने इसकी कोई वजह नहीं बताई। वजह बाद में पता चली। मऊ रानीपुर से आए कार्यकर्ता गोविंद दास जी ने तपोभूमि में ठहरे साधकों को अपना अनुभव सुनाया कि पूज्य गुरुदेव ने जैसे ही उनकी ओर देखा, उनकी सिहरन सी छूट गई। फिर एक लहर पूरे शरीर में दौड़ जाने का आभास हुआ। ऐसा पहले उन्हें कभी अनुभव नहीं हुआ था और उसके बाद भी कभी नहीं हुआ। सिहरन और लहर के विचित्र अनुभव के कारण मारे डर के वो चीखने ही वाले थे। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। पूज्य गुरुदेव से कहा भी, ये क्या हो रहा है भगवान? पर पूज्य गुरुदेव मौन थे, कुछ बोले नहीं। कोई प्रसंग छिड़ने पर पूज्य गुरुदेव ने बाद में बताया कि विशिष्ट साधनाओं के समय शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है। सक्रिय रूप से सार्वजनिक जीवन शुरू करने के बाद उन्होंने जब भी विशिष्ट तप किया, हमेशा अपने आप को दूसरों के स्पर्श से बचाए रखा। यहाँ तक कि दूसरों की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति यदि असावधान हो या फिर उसमें पात्रता ना हो तो प्राण ऊर्जा का प्रवाह वो सह नहीं पाता। ऐसी स्थिति में उसके अनिष्ट होने की भी आशंका रहती है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।